हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनवीआर क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल यानी धातुओं का निष्कर्षण शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ओर से इम्प्यूरिटीज़ निकाल के धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी मेटल कैसे प्राप्त किया जाता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले समझेंगे मिनरल्स क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ओर्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, कंसंट्रेशंस ऑफ ओर क्या होता है, कन्वर्सेशन ऑफ ओर इनटू मेटल क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। ये सारे टॉपिक को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चला। और साथ ही हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट रिएक्शन और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हम समझेंगे, है ना। चलिए बिना समय गंवाए हुए एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल या को हम शुरू करते हैं इस चैप्टर में, है ना। तो मिनरल्स क्या होता है चला। देखो, अर्थ क्रस्ट में हमारे जो मिनरल्स होते हैं, अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में जो मटेरियल पाए जाते हैं उसी को कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे खनन करने के बाद उससे हमको जो एलिमेंट्स या कंपाउंड पाए जाते हैं वो होते हैं चला नेचुरली होते हैं, उसी को कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। अब ओर्स किसको कहते हैं? वैसा मिनरल्स जिससे मेटल प्राप्त किया जाता है। तो मेटल, वैसा मिनरल से मेटल निकालने के लिए कम लागत पर मेटल को हम निकाल सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, इसी को कहते हैं ओर्स। वैसा मिनरल्स जिससे मेटल निकालने में हमको कम लागत लगता हो उसको कहते हैं चला ओर्स कहते हैं, है ना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चला, क्या है कि ऑल मिनरल्स आर ओर्स? नहीं, ऑल मिनरल्स ओर्स नहीं होगा, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है चला। अब देखो, फॉर्म ऑफ ओर्स कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में चला। तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा है, सबसे पहले पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, इस तरह से पढ़े हैं। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वह कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है वो भी लगभग कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, और जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है चला वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। देखो, कुछ एलिमेंट के कंपाउंड बोथ स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जांपल में कॉपर, सिल्वर, ये देखो, सिल्वर और कॉपर फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट यानी कंपाउंड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, नेवर फाउंड इन फ्री फॉर्म, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ्टेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। यानी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये कंपाउंड के स्टेट में पाए जाते हैं। तो सारा के सारा को हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल हो गए, तीन टाइप के हो गए ओर्स हो गए चला। एक हो गया क्या? एक हो गया हाईली रिएक्टिव ओर्स, एक हो गया हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के ओर्स हो गया, एक हो गया मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट के ओर हो गया चला, एक हो गया लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ओर हो गया, है ना। तो सारे के सारे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उससे हम कैसे एलिमेंट, है ना, निकालते हैं। तो मेटल लाइक का देखो, मॉडरेट में कौन कौन आ जाएगा? जिंक आएगा, आयरन आएगा, लेड आएगा, आर मॉडरेट रिएक्टिव होता है। दे आर फाउंड इन नेचुरली, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है जनरली चला, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में जिंक कार्बोनेट, इसको हम कैलेमाइन भी कहते हैं। ZnCO3 है चला, ये ZnCO3 है, इसको हम कैलेमाइन भी कहते हैं। PbCO3 है, लेड कार्बोनेट है। ZnS है, जिंक सल्फाइड है। PbS इसको गैलेना भी कहते हैं, और Fe2S है, और FeCO3 है। ये सारे के सारे क्या है चला? मॉडरेट है। यहाँ से हम याद करेंगे जिंक, आयरन,
लेड, ये सारे के सारे क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इससे मेटल को बाहर निकालते हैं। तो कौन सा प्रोसेस, हमारे पास 5 प्रोसेस है। पहला क्रशिंग है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, तीसरा कन्वर्सेशन है, चौथा रिडक्शन है, पांचवा प्यूरिफिकेशन है, चला है ना। अब आगे बढ़ते हैं, गैंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। गैंग किसको कहते हैं, चला, गैंग जो अर्थ क्रस्ट से हम ओर निकालते हैं, चला, तो उसमें बहुत सारे मिट्टी लगे हुए होते हैं, बालू लगे हुए होते हैं, अदर बहुत टाइप का इम्प्योरिटीज़, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लगे हुए प्रेजेंट रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, चला, गैंग कहते हैं। तो गैंग किस फॉर्म में रहेगा, मिट्टी, रेत, मतलब इस पत्थर, इस टाइप के कुछ मटेरियल लगे हुए रहते हैं ओर्स में, उसी को कहते हैं, चला, गैंग कहते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किसको कहते हैं, और ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रशिंग। और को अगर क्रशिंग करते हैं तो उसमें गैंग इम्प्योरिटीज़ बचे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल में मिट्टी, सैंड, पत्थर, स्टोन, ये सारी चीज़ बचे हुए रह जाते हैं। तो इसको रिमूवल ऑफ दिस गैंग पार्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर फर्दर एक्सट्रैक्शंस। इसके बाद जो एक्सट्रैक्शंस का स्टेप करेंगे, इसको करने से पहले ये सब चीज़ को क्या कहते हैं, चला, रिमूव करते हैं, उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, चला, वो क्या है, कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर, है ना। ओर का कंसंट्रेशन और एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो, ओर ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रशिंग कंटेन्स अनवांटेड इम्प्योरिटीज इज नोन एज गैंग। गैंग के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, चला, है ना। आगे यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल लो रिएक्टिविटी। अगर वो लो रिएक्टिव रहता है तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, चला, तो ये कॉपर, मरकरी आर लेस रिएक्टिव एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स सिंपली हीटिंग। यानी कि इसके ओर्स जो रहते हैं, चला, उसमें सिंपली हीट करते हैं तो हमें मेटल मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल में देखते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मरकरी। मरकरी को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो मरकरी का जो ओर है उसका नाम है सीने बार, HGS, इसको कहते हैं, चला, सीने बार। स्टेप 1 कन्वर्सेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी HGS को, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ हीट करते हैं, चला, तो हमको मरकरी का ऑक्साइड मिलता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो सल्फर को लेके बाहर चला जाता है सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में। और स्टेप 2 में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ये मरकरी ऑक्साइड को रिडक्शन करते हैं, चला, तो 2HGO को यहाँ हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का, और यहाँ से हमको मरकरी मिल जाता है, चला, ठीक है ना। जो लो रिएक्टिव रहेगा उसको सिर्फ खाली हीट करेंगे तो हमको मेटल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल में कॉपर, है ना, फॉर एग्जांपल में देखो, इसको क्या कहते हैं, Cu2S को कहते हैं, चला, कॉपर गैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर गैलेंस। देखो यहाँ पर 2Cu2+S, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो इस कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, और कॉपर के ऑक्साइड को फिर से हम क्या करेंगे, चला, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमको 6Cu बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला स्लाइड में हम क्या देखते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मॉडरेट। मैंने अभी लेस रिएक्टिव को देख लिया, अब देखेंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कैसे क्या होता है। तो मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, लेड हैव मॉडरेट रिएक्टिविटी एलिमेंट होता है, चला। दीज मेटल्स आर फाउंड इन मेनली इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो जिंक के जो ओर होते हैं उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड कहते हैं, इसको कहते हैं जिंक कार्बोनेट यानी कैलेमाइन कहते हैं, इसको कहते हैं गैलेन कहते हैं, है ना। इस तरह से सबका नाम है, चला, तो यहाँ आप याद कर लीजिएगा नाम को, है ना। अब जो मॉडरेट जो रहता है, हमारे पास ओर्स रहता है, उससे मेटल निकालने का पहला जो प्रोसेस है, चला, रोस्टिंग है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या करते हैं, तो जो सल्फाइड जो हमारे पास सल्फाइड ओर रहता है, चला, उसको आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड में करते हैं, कन्वर्टेड बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हीट करके। तो हीटिंग द सल्फाइड ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में सल्फाइड एस को, सल्फाइड ओर को अगर बहुत तेज़ी से अगर हीट करते हैं, चला, बहुत तेज़ी से हीट करते हैं तो हमको इसका ऑक्साइड मिल जाता है, और ऑक्सीजन सल्फर से मिलके सल्फर ऑक्साइड बन जाता है। ये
बाहर चला जाता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को, इसको क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे चला, तो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, और जिंक हमको मेटल मिल जाएगा चला। हेंस कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एलिमेंट, यहाँ पर कार्बन जो है रिड्यूसिंग एलिमेंट का काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा इतना। अब अगला देखते हैं, अगला जो प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन भी क्या है चला, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ एन ओर इन द अब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यानी कहने का मतलब अगर हमको मॉडरेट ओर्स का कार्बोनेट अगर मिलता है चला, तो इसको ऑक्सीजन के अब्सेंस में या फिर जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए उतना ही इसको दे करके अगर इसको हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन का कुछ मात्रा बाहर चला जाएगा। अब इससे ऑक्सीजन का रिडक्शन करेंगे तो कार्बन डाल करके इसको हीट करेंगे। कार्बन क्या होता है चला, अभी मैं बताया पिछले स्लाइड में, कार्बन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, इससे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और हमको जिंक बाहर आ जाएगा चला। तो यही प्रोसेस होता है। जनरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल में इसका हेल्प किस टाइप से किया जाता है, किस टाइप से इसका यूज़ किया जाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में एल्युमिनियम को भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर जिसको मैग्नीज का जो ऑक्साइड है, इसको एल्युमिनियम के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये बाहर चला जाएगा चला, और हमको मैग्नीज मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला है थर्मिट रिएक्शन। ये VVI है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चला, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, हमारे CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE के लिए, है ना। अब देखते हैं, हेयर एल्युमिनियम इज वर्किंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम जो है इसका काम कहाँ यूज है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में। तो हमारे पास आयरन का जो ऑक्साइड होता है, ये एल्युमिनियम के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम हीट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन को बाहर निकालता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, और आयरन क्या होता है यहाँ मोल्ट हो जाता है ना। आयरन हमको वहाँ से मिल जाता है। यानी कि मान लो कि रेलवे ट्रैक रहता है, मान लो रेलवे ट्रैक है और बीच में इतना क्रैक कर गया, तो यहाँ पर एक मशीन आता है, यहाँ पर लगा के और उसको आयरन और एल्युमिनियम रख करके बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ ऐसे फील हो जाता है आयरन, और है ना हमारा रेल पटरी ठीक हो जाता है। तो थर्मिट रिएक्शन का जनरली कहाँ यूज़ करते हैं चला, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, रिपेयरिंग एंड रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को ज्वाइनिंग और रिपेयर करने के लिए किया जाता है। अगला जो है मेटल्स हाई इन रिएक्टिविटी। जो मेटल हाई रिएक्टिविटी के होते हैं उससे हम मेटल कैसे प्राप्त करते हैं, तो मेटल्स दैट आर हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज हैव अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस देयर कंपाउंड बाय ऑर्डिनरी मेथड। देखो, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में जो ओर्स रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि उससे मेटल कैसे निकाला जाता है ना। इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमको मोटिवेट करें, मैसेज करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आ सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।